नमस्कार। हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे सुपर 8 के मुकाबलों की और इस सुपर 8 में 8 वो दिग्गज टीमें क्वालिफाई करने में कामयाब रही, जिन्होंने ग्रुप स्टेज में जानदार और शानदार प्रदर्शन किया। उनमें से एक भारतीय टीम भी है और साथ ही सरप्राइज करती हुई जिम्बाब्वे की टीम है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी बड़ी टीमों को हराते हुए क्वालिफाई किया है सुपर 8 में। अब कौन सी टीम में ज्यादा दम नजर आ रहा है? भारतीय टीम क्या अपना 100% प्रदर्शन करती नजर आई है अभी तक ग्रुप स्टेज के मैचेस में? और सुपर 8 के लिए भारतीय टीम कितनी तैयार है? इस पर बातचीत करने के लिए पूर्व क्रिकेटर, सेलेक्टर और अभी हर मैच के चश्मदीद सबा करीम इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबा भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और 4 मैचेस, 4 में जीत भारतीय टीम को, लेकिन सबके जहन में बड़ा सवाल है कि क्या भारतीय टीम वो डोमिनेंस दिखा पा रही है जो डोमिनेंस उन्होंने इस वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले दिखाया था? आपका क्या विचार इस पर? राजीव, अभी तक जो डोमिनेंस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना डोमिनेंस हमें नजर आया नहीं है। पर जी। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि मुझे लगता है अभी भी भारत सिर्फ 80 to 85% अपने पोटेंशियल के हिसाब से खेल रही है, पर इतना भी काफी हम्म। रहा है भारत के लिए। पर मुझे लगता है कि अब समय आ रहा है कि जब सुपर 8 में मैचेस हों तो भारत अपना ए गेम लेकर आए, और जितने शानदार परफॉर्मर्स हैं हमारे टीम में वो सभी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहे। तो हम्म। भाई, क्योंकि एक जो सबसे बड़ी चिंता का सबब है अभिषेक शर्मा का फॉर्म। अब उनकी बैटिंग स्टाइल के बारे में हर कोई जानता है कि उनको एक लाइसेंस मिला हुआ है कि लाइसेंस टू किल, यानी कि आप जाते ही अटैक करें। हम्म। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आप कितना इंपॉर्टेंट रोल देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, मैच तो वो खेलेंगे, हर कोई कह रहा है कि उनको ड्रॉप करना चाहिए हम्म। या संजू की जगह नहीं, नहीं, बनती है। नहीं। आप कैसे देखते हैं और क्या कुछ आप अभिषेक शर्मा से कहना चाहेंगे? अब पिछले जो 2 डिसमिसल हुए हैं राजीव, खास करके ऑफ स्पिनर के सामने, मुझे लगा कि थोड़ा वो अक्रॉस द लाइन खेल रहे हैं। और हम्म। राउंड द स्टंप्स ऑफ स्पिनर आके उनको शरीर की तरफ बॉल डालने का प्रयास कर रहे हैं, और वो मिड ऑन के ऊपर से या मिड विकेट के ऊपर से मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उनका विकेट गिर रहा है। मैं सिर्फ यही हम्म। चाहता हूं कि ये दबाव अभिषेक शर्मा के ऊपर नहीं होना चाहिए कि पहली गेंद से ही या पहले ओवर से ही उनका स्ट्राइक रेट 200 का हो जाए। उसकी हम्म। जरूरत नहीं है। 1 या 2 ओवर अगर वो 100 के स्ट्राइक रेट से भी रन बनाएंगे, तब भी वो आसानी से कंपनसेट कर सकते हैं। अब ये मेंटेन करने के लिए थोड़ा आवश्यक रहता है कि इनिशियल जब बॉलिंग हो रही है नई गेंद के साथ, तो थोड़ा सीधे बल्ले से खेलें। मुझे लगता जी। है कि अगर वो मिड ऑन ये सब बॉलर के ऊपर से खेलना चाहें, वर्टिकल बैट का इस्तेमाल करें, तो मुझे लगता है कि ज्यादा उनको आसानी होगी। अभी जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा वो अक्रॉस द लाइन खेल रहे हैं, सिर्फ वही एक मैं चेंज देखना चाह रहा हूँ उनके एप्लीकेशन जी। में और उनके अप्रोच में। नहीं तो जिस तरह से अप्रोच उन्होंने दिखाया है, भारत इतनी मजबूत टीम इसलिए है कि अभिषेक शर्मा ने बार बार बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म, बहुत तेजी से रन बना जी। के उनको प्रदान किया है। तो उस अप्रोच से, उस विजन से उनको हटना नहीं है। पर वहां तक पहुंचने के लिए मैं ये चाहता हूं कि 1 या 2 ओवर अगर वो सीधे बल्ले से खेलेंगे तो और ज्यादा आसानी होगी उनको अपने मकसद को अचीव करने में। और इस वर्ल्ड कप में कमेंट्री में सवा भाई, आप बिहार के लाला और दूसरे ईशान किशन, वो भी बिहार के लाल, दोनों ही हम्म। लोग छाए हुए हैं। वन मैन शोज की तरह दिख रहा है ईशान किशन का। जिस तरह का ब्लाइंड फॉर्म है, ऐसा फॉर्म तो बहुत रेयर देखने को मिलता है। कितना इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं साउथ अफ्रीका का बॉलिंग अटैक देखते हुए? क्योंकि उनके पास स्पिनर बहुत ज्यादा नहीं है। मार्करम और लिंडे ऑफ स्पिनर हैं और केशव महाराज से ज्यादा बॉलिंग जो है उनका, वो पेस बॉलिंग अटैक है। ऐसे में क्या हम्म। अभिषेक के लिए फायदा आप देख रहे हैं? और साथ ही ईशान किशन के लिए कितना बड़ा मैच आप देख रहे हैं 22 फरवरी का? ईशान का फॉर्म बहुत ही अच्छा है, और यहाँ तक पहुंचने के लिए ईशान ने डोमेस्टिक क्रिकेट में ढेर सारे रन्स बनाए हैं। उन्होंने जी। घंटों बिताया है प्रैक्टिस सेशंस में अपने गेम को और इम्प्रूव करने के लिए। एक जो एरिया उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, उनका ऑफ साइड गेम। अब उनका ऑफ साइड गेम भी हम्म। बहुत बेहतर हो गया है, तो इसीलिए वो और ज्यादा डेंजरस बैटर हो गए। जो भिड़ंत होने वाली है दक्षिण अफ्रीका के साथ, वो भिड़ंत जो है वो दक्षिण अफ्रीका के टॉप क्वालिटी पेस बॉलर्स वर्सेस इंडियन बैटर्स के बीच में होने वाली है हम्म। राजीव। और उसमें ईशान किशन सबसे ऊपर आएंगे, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा। मुझे लगता है कि चूंकि साउथ अफ्रीकन पेस बॉलर्स के पास स्पीड बहुत ज्यादा है, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि आप स्पीड का इस्तेमाल करें, ना कि आप स्पीड को बीट करने की कोशिश करें।
एग्जैक्टली। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका को ये एहसास हो गया है कि इस विकेट पे वो बॉलिंग करेंगे, वो तेज गति से बॉल डालेंगे, बीच बीच में हम्म। वेरिएशंस ट्राई करेंगे, जो उन्होंने पिछले मैच में किया था यूएई के विरुद्ध। वहां पर उन्होंने बैटर्स को टारगेट किया था, उनके शरीर को टारगेट किया था। 143 144 की एवरेज स्पीड से तीन चार जो पेस बॉलर्स हैं सभी ने गेंदबाजी की थी। तो उसको ध्यान में रखकर भारत के बैटर्स को प्रिपेयर करना होगा। अब मुझे विश्वास है कि यही हमें देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग ईशान किशन। तो भाई, क्या वरिंग फैक्टर ज्यादा रहा अभी तक आपके लिए भारतीय टीम के दृष्टिकोण से? खराब फील्डिंग, 9 कैचेस छोड़े हमने, या बीच में जिस तरह का स्ट्राइक रेट गिरा है वो ठीक करने की जरूरत है? क्योंकि एक अगर हम दिल्ली मैच छोड़ दें तो हम 200 रन भी टच नहीं कर पाए। आप क्योंकि ब्रॉडकास्टर हैं तो आपने भी देखा हम्म। होगा, प्रोमोस तो बनते हैं कि कैन वी हम्म। मेक 300 हम्म। प्लस, बट हम्म। एक्चुअली ये है कि बैटिंग हमारी वैसी चली नहीं। एक एक बंदा चल रहा है और हम मैच जीत रहे, पार स्कोर पे पहुंच रहे हैं। आपका मैं कमेंट्री सुन रहा था एक दिन, आपने कहा अभी हम्म। तक हम पार स्कोर बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम विनिंग स्कोर बना रहे हैं, हम्म। पार स्कोर बना हम्म। रहे हैं और अपने बॉलर्स के दम पे जीत रहे हैं। क्या आप हम्म। सुपर एट में क्या आप भारतीय टीम में ये बड़ा चेंज देखना चाहते हैं स्ट्राइक रेट का, या आप देखना चाहते हैं फील्डिंग में जिस तरह की लैप्सेस हुए हैं उसको दूर करने का? नहीं, फील्डिंग तो एक गिवन फैक्ट है राजीव। जी। वो तो आपको करना ही होगा, कैचेस आपको पकड़ने ही होंगे, नहीं तो फिर आप मैच से बहुत जल्दी बाहर हो जाएंगे। तो वो तो उसके बारे में वहां तो जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। जी कैचेस तो आपको बिल्कुल। पकड़ने ही पकड़ने हैं, तभी तो आप एक स्ट्रांग टीम बनेंगे उस दिन मैच खेलते समय। हाँ, दूसरी बात है कि थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि उतार चढ़ाव हम अपने बैटिंग परफॉर्मर्स में देख रहे हैं। पर भारत के लिए अच्छी बात यह है कि भारत के मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर ने बहुत शानदार तरीके से भारत को बेल आउट किया है। तो ये एक बहुत हम्म। बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। पर बार बार अगर आप पूरी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर दे देंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो भी फिसल जाए। इसीलिए मुझे लगता है कि टॉप ऑर्डर बैटर्स को भी अब कंट्रीब्यूट करना होगा। टॉप ऑर्डर में सिवाय ईशान ईशान किशन को, कुछ हद तक सूर्य कुमार यादव से हम्म। के अलावा और किसी ने उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया नहीं है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे इंडिया की बैटिंग ऑर्डर बैटिंग परफॉर्मेंस में थोड़ा हमें स्टटर नजर आ रहा है, तो उसको दूर करने की जरूरत जरूर है। तमा भाई, क्या तीन टॉप ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर होना बड़ी परेशानी हो रही है? सारे लोग ऑलमोस्ट आपके अगेंस्ट प्लान बना के आ रहे हैं। आर्यन दत्त ने हम्म। बॉल डाला, फिर हम्म। सलमान आ गए। क्या आपको लग रहा है नंबर 3 पे सूर्या का आना ज्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है तिलक की जगह, या मे बी आप संजू के बारे में भी सोच सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, संजू सैमसन तो मुश्किल है, उनका 11 में आ रहा है। जी। मुझे लगता है कि ये बैटिंग ऑर्डर में एक परिवर्तन हो सकता है, पर ऐसे भी मुझे मेरे ख्याल में सिर्फ ओपनिंग पेयर है वो कंफर्म रहता है भारत के लिए, उसके अलावा सब फ्लोटर है। हम्म। और अगर फ्लोटर आप मान रहे हैं सभी बैटर्स हैं, तो ये बनता है कि आप एक एक, एक राइट हैंडर को अंदर भेजें बैटिंग करने के लिए। जी। खास करके अगर अभिषेक शर्मा का विकेट जल्दी गिरता है तो। अगर अभिषेक, दोनों में से कोई भी लेफ्ट हैंडर का विकेट गिरता है, जल्दी गिरता है, तो फिर स्काई जा सकते हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 3 पर। उसके जी। अलावा तिलक वर्मा का ने रन्स बनाए हैं, अभी वो भी इंजरी के बाद जो वापस आए हैं, उन उनकी जो लय हम लोग इसके पहले देख रहे थे उसमें थोड़ी बहुत कमी है। थोड़ा वक्त उनको भी लगेगा अपने आप को स्टेबलाइज करने में और फिर तेजी से रन बनाने के लिए। एक बात और है राजीव की, ये विश्व कप है, हर एक टीम आपके पास आपके सामने तैयारी करके आई है। एक हम्म। भी एक या दो अगर आपके अंदर कमजोरियां हैं उसको एक्सप्लॉइट करना चाहेंगी। और यही एक कारण है कि ना ही केवल इंडिया पर कोई और टीम भी कोई बड़ा स्कोर खड़ा कर नहीं पाई। जहां हम लोग 250 सोच रहे थे, 300 सोच रहे थे, वो तो बहुत दूर हो बिल्कुल। गया है हर एक टीम के लिए, क्योंकि सब टीम चाहे एसोसिएट नेशन हो या फिर टॉप नेशंस हो, सबों ने तैयारी बहुत अच्छी की है। वो जो परफॉर्मर एनालिस्ट जो होते हैं ना, उन्होंने सब बता के रखा है कि मैचअप्स क्या होना चाहिए, कौन से एरिया में जी। आपको बॉल डालनी है, कौन से लेंथ में आपको बॉल डालनी है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। देखिए सवा भाई, आप हम्म। आपका जो ऑब्जर्वेशन था वो तो 2-3 साल पहले से आप कह रहे हैं कि टेम्पलेट बदलो, टेम्पलेट बदलो। टेम्पलेट हम्म। बदला और हम्म। नतीजा ये कि हम बैक टू बैक वर्ल्ड कप में अच्छा कर रहे हैं। बॉलिंग में हम्म। थोड़ी सी बात करें, सवा भाई, की फैक्टर क्या वरुण चक्रवर्ती आपके लिए होंगे सुपर 8 में, या आप जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप को देख रहे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स राजीव, हैं? कॉम्बिनेशन जी। ऑफ बॉलर्स, सिर्फ एक नहीं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वरुण चक्रवर्ती की जो स्ट्राइकिंग एबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी। अप फ्रंट नई गेंद के साथ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जसप्रीत बुमराह को विकेट लेना। डेथ ओवर्स में भी जसप्रीत बुमराह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉलर रहेंगे। हार्दिक पांड्या हम्म। को भी आप भूल नहीं सकते हैं, हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी में बहुत बड़ा बहुत ज्यादा सुधार आया है। उनके जी। पास अब स्पीड है, वो हार्ड लेंथ बॉल डालते हैं, उनकी बॉल क्लाइंब करती है। और जिस तरह का विकेट हम देख रहे हैं या फिर देखेंगे हम अहमदाबाद में, यहाँ पर अगर बॉलर को विकेट लेना है तो हार्ड लेंथ ही आपको बचा सकती है या विकेट दिला सकती हम्म। है नई गेंद के साथ।
जब बॉल थोड़ी पुरानी हो जाए तो आप वेरिएशंस लेकर आइए, यॉर्कर डालिए, वो अलग बात है। पर जब तक बॉल नहीं है, पावर प्ले में ट्राई कीजिए कि आप हार्ड लेंथ पे बॉल डालें और बॉल थोड़ी क्लाइंब करे अबव चेस्ट हाइट। तभी आप थोड़ा बहुत आपको चांसेस बढ़ जाते हैं विकेट लेने के लिए, जो चलो भाई, हार्दिक पांड्या जिम्बाब्वे, बार बार कर रहे हैं। जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज दो टीमें और पूल में है। जिम्बाब्वे ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, ऑस्ट्रेलिया को हराया, श्रीलंका को, बैट्समैन है जो आउट ही नहीं हुए अभी तक। मैं उनके बारे में पढ़ रहा था, ब्रायन बेनेट, हम्म। बिना हम्म। छक्का मारे उन्होंने 175 रन बना दिए। वो एक अलग तरीके का टेम्पलेट दिखा रहे हैं कि आपको स्लगिश हम्म। और स्लो विकेट्स पे कैसे बैटिंग करनी है। बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं जिम्बाब्वे को साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज से ज्यादा, या आपको लग रहा है नहीं, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो साउथ अफ्रीका है? मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक ना एक अपसेट सुपर एट में भी देखने को मिलेगा। अपसेट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल जो जी, जिम्बाब्वे ने मैच जीता वो भी एक तरह का अपसेट था। हाफ बिल्कुल मार्क बिल्कुल। मुझे लग रहा था कि श्रीलंका ने जो स्कोर बनाया है वो करीब 10-12 रन अबव पार है जी उस विकेट पे। पर क्या बैटिंग की है जिम्बाब्वे के बैटर्स ने। और ब्रायन जी। बेनेट का रोल अलग है राजीव, उनका उनका रोल एग्रेसर का नहीं है। एग्रेसर का रोल ओ मारू मनी का है, रायन बर्ल का है और सिकंदर रजा का है या फिर अन्य बैटर्स का हम्म, है। उनका रोल है सिर्फ विकेट पे खड़े रहना, स्ट्राइक को रोटेट करना और करीब हम्म, 110 120 के ही स्ट्राइक रेट से रन बनाना। हम्म, जो 150 से ऊपर वाला जो स्ट्राइक रेट है वो दूसरे बैटर्स करेंगे। और वही अभी हम्म, तक बखूबी किया है ब्रायन बेनेट ने, ये भी एक आर्ट है। और ये गेम प्लान दिखला रहा है यहाँ पर जिम्बाब्वे का कि उनकी उनकी जी, उनका टेम्पलेट बहुत ही क्लियर है कि जो भी टारगेट उनको अचीव करना है या टारगेट सेट करना है उसका पैमाना यही रहेगा। इसी तरह से वो आगे बढ़ेंगे। ब्रायन बेनेट ऐसे ही खेलते रहेंगे 120 125 के स्ट्राइक रेट से। जो जी, तेजी देनी है उस इस पारी में वो दूसरे बैटर्स आके करेंगे, जो कल के मैच में मरुमनी ने किया, सिकंदर रजा ने किया, वो बीच में रायन बर्ड ने आके नंबर 3 पर किया। तो मोमेंटम देने का काम, एग्रेशन का काम ये दूसरे बैटर्स जो जिम्बाब्वे लाइनअप में है वो उनका काम है करना। तो भाई इस स्कूल में अगर आपसे कहूँ कि एक दो तीन चार रेट कर दीजिए जरा, ताकि पता चले कौन सी टीम आपकी निगाह में सेमीफाइनल जा रही है, तो कौन सी होंगी एक दो तीन चार आपके लिए? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, पर ये बात नहीं अच्छा, ये। हाँ, तो इस ग्रुप से और मुझे लगता है कि इंडिया साउथ अफ्रीका को जाना चाहिए इस ग्रुप से सेमीफाइनल के सेमीफाइनल्स लिए। में। चलिए हम्म। दूसरे ग्रुप में फटाफट, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड। श्रीलंका मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, श्रीलंका और इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड अभी भी उन्होंने अपने हिसाब से परफॉर्म किया नहीं, पर उनके पास पा, एक्सप्लोसिव पा, बैटर्स हैं। पाकिस्तान के फैंस नाराज हो जाएंगे, सब भाई नाम नहीं ले रहे आप। हाँ, पाकिस्तान, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ पाकिस्तान अभी भी सिवाय साहिबजादा फरहान के, उनकी जो बैटिंग है वो अभी भी 1-1.5 साल पुरानी वाली T20 क्रिकेट खेल रही है। जब तक कि जी, वहां पे चेंज होगा नहीं तब तक उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा आगे क्वालिफाई करना। मैं मानता हूँ कि उनके सारे मैचेस श्रीलंका में है, जी, वो एक एडवांटेज है उनके लिए। पर उस एडवांटेज को अपने हित में चेंज करने के लिए उनको बैटिंग तो करनी होगी, उनको ऐसी बैटिंग करनी होगी जो जहां पे वो कम से कम 180 185 बना पाए टॉप जी। नेशंस के विरुद्ध, जो उन्होंने अभी तक किया नहीं है। सब भाई, तारिक उस्मान को खेलना चाहेंगे आप? उस्मान तारिक, मजा आ उस्मान रहा है उसको तारिक। देखकर। पर वो बहुत ही वैल्यूबल कमोडिटी है इस टीम के लिए। हाँ, सबसे बड़ी गलती सलमान आगा ने इंडिया पाकिस्तान मैच में ये की कि उस्मान तारिक को बहुत ही लेट इंट्रोड्यूस किया। 11वां उस्मान ओवर उनसे तारिक को कराया नहीं। लगाना चाहिए था 7वें ओवर में, जी, और 7 और 9 ओवर, 2 ओवर को उनको करवाने थे, क्योंकि उस समय ईशान किशन बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। आप पिट करना चाहेंगे ना जी, मैचअप, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर, इतने सारे वेरिएशंस है उसके पास हम्म, अगेंस्ट ईशान किशन जो इतने अच्छे फॉर्म में है। वहां पर अगर पाकिस्तान को एक विकेट मिल जाता तो फिर तस्वीर कुछ अलग हो सकती थी। तब हो सकता है कि भारत हम्म, को रेस्ट्रिक्ट कर लेते 150 160 पे, तब मैच और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता। आपने वो जो लम्हा है वो आपने जाने दिया। इसीलिए बहुत जी, जरूरी है पाकिस्तान के लिए या फिर किसी भी टीम के लिए, जो क्रिटिकल मोमेंट्स है, कप्तान वही बड़ा है जो क्रिटिकल क्रिटिकल मोमेंट्स को समझे और उसको पकड़ने के तरफ, उसको अपने काबू में करने के लिए कोई ना कोई उपाय लगाए, जो सलमान सब भाई आगा ने उस मैच में किया नहीं। बिल्कुल। और आपके बहुत ही करीबी दोस्त है विक्रम राठौर, उन्होंने श्रीलंका को तो काया पलट कर दिया जिस तरह की बैटिंग कर रही है श्रीलंका। आपकी हम्म। लिस्ट में भी टॉप टू टीम में आप उनको रख रहे हैं। क्या बड़ा रीजन हम्म। आप है कि उनके स्पिनर्स आपको ज्यादा इंप्रेसिव लग रहे हैं, या प्रभुद निशंका और बाकी के बैट्समैन जो जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं उस वजह से आप उनको रखना चाह रहे उनकी बैटिंग राजीव, मुझे लगता है कि उनकी हैं? जी, बैटिंग, उनमें कोई पावर हिटर्स बहुत कम है, सिर्फ दसवन शानका के। उसके अलावा हम्म, जितने सारे बैटर्स हैं वो उस ग्राउंड के एंगल्स को समझते हैं, डायमेंशंस को समझते हैं और उस हिसाब से वो हम्म, बल्लेबाजी कर रहे हैं। निसांका हो गए, कुशल परेरा हो गए, कुशल मेंडिस हो गए, इस प्रकार के कई सारे बैटर्स हैं जो शानदार हम्म, काम कर रहे हैं अपने टीम के लिए। और मुझे लगता है कि इसीलिए
ये टीम काफी डेंजरस है। चलिए, तो श्रीलंका के बारे में बात हो गई सभा भाई, क्योंकि समय का बहुत अभाव है। मैं आखिरी दो निकल रहा हूँ सवाल सभा भाई। राजीव, या हाँ, आखिरी सवाल मेरा सभा भाई, क्योंकि सुपर 8 अब शुरू हो रहा है, स्टार्ट कितना इंपॉर्टेंट होगा? शायद ये वर्ल्ड कप अभी शुरू हो रहा है, तमाम फैंस ये भी कह रहे हैं, स्टार्ट भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान भी अपना मैच शुरू करेगा अगेंस्ट इंग्लैंड, जितना मैं देख पा रहा हूँ। कैसे आप देख रहे हैं स्टार्ट, क्या इंपॉर्टेंट होगा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ? और उस ग्रुप में अगर बात करें तो पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मोहम्मद आमिर का तो सीधा कहना है कि भारत क्वालिफाई ही नहीं करेगा सेमीफाइनल, और पाकिस्तान को वो क्वालिफाई करा रहा चलिए, उनकी राय है। हर क्रिकेटर है। अपने अपने जी, अपने वतन को प्यार करता है और अपने वतन को पुश करने की कोशिश करता है। हम बिल्कुल लोग भी वही बिल्कुल। कर रहे हैं राजीव। पर हमारे पास रीजंस है पुश करने के लिए। क्योंकि हमारी टीम टॉप परफॉर्मर है, नंबर वन रैंक टीम है T20I में। जी पिछले 12 या 13 मैचेस में से एक भी मैच हम हारे नहीं है। इसीलिए हमको विश्वास है कि भारत न ही केवल सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगा, पर फाइनल में भी क्वालिफाई करेगा और फाइनल मुकाबला भी ये जीतेगा। हाँ, जी इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि टॉप फोर स्टेज बहुत ही क्रूशियल है ये। यहाँ पे हर मैच का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। और अगर आप पहले मैच में अगर आपने परफॉर्म नहीं किया और पहला मैच हार गए, तो वहां से फिर वापसी करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो इंडिया यही चाहेगा जी। कि पहला मुकाबला चूंकि एक बहुत ही टफ ओपोनेंट के साथ है, वो मैच वो जीते अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। सो भाई, इंडिया ओके। पाकिस्तान एक और मैच देख रहे हैं चलते चलते? मुझे मुश्किल लग रहा है। सेमीफाइनल। हाँ, मुझे मुश्किल लग रहा है। मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान के पास उस तरह की क्वालिटी है कि वो क्वालिफाई करेगी जी। सेमीफाइनल के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओके। सबा भाई, आपने थैंक यू। समय निकाला और हमसे बातचीत की। तो ये थे सबा करीम, जो लगातार इस वर्ल्ड कप में कमेंट्री कर रहे हैं और बहुत बारीक नजर बना के रख रहे हैं। और इनके नजरिए में भारत अभी भी एक बड़ा दावेदार है इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। कुछ डिपार्टमेंट्स है जहाँ पे ठीक करने की थोड़ी सी जरूरत है, और उसके बाद भारत का सफर शुरू होगा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 के मैच में। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय टीम जीत के साथ इस सफर का आगाज करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाई, आपका हमारे साथ थैंक जुड़ने यू। के लिए। थैंक यू राजीव।